आप सभी का नमस्ते नमस्कार। और आज़ादी के क्रांतिकारी लड़ाई में एक और टॉपिक लेकर हम आए हैं और आज का टॉपिक गोलमेज सम्मेलन से है। वैसे ये सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, लेकिन गांधी जी के लेके और अंबेडकर जी के लेके विवाद का जो मेन बड़ा कारण था। और गांधी जी, क्या आप जानते हैं कि गांधी जी दलित को कब से हरिजन कहना प्रारंभ किए? क्या जानते हैं आप? और क्या कारण था कि गोलमेज सम्मेलन में भारत के लोग यानी कांग्रेस जाना पसंद नहीं करते थे? या गोलमेज सम्मेलन क्यों रखा गया? अंग्रेज क्या कारण था कि गोलमेज सम्मेलन को रखे थे? आइए, इसमें बहुत सारे हैं। कौन कौन भाग लेने गए थे? गांधी जी किस जहाज से गए थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। एग्जाम के दृष्टि को ध्यान में रखकर, और वैसे भी आप भारत के हैं तो आपको जानना चाहिए था कि गोलमेज सम्मेलन क्या है। आज हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से इस पर बहुत सारे विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग एक ही विषय पर यानी एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोल सम्मेलन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या सब है और क्या 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 सब हुआ था। सारी विषय पर हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला यही कि गोलमेज सम्मेलन आखिर नाम क्यों रखा गया, क्या कारण था, गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों। तो उसी समय साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था। साइमन कमीशन एक तरह का कमीशन था, वो भारत आया था और उसमें 7 अंग्रेजी लोग थे। और भारत को फिर वही बात जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, अंग्रेजों ने कहा था कि आपको हम रियायत देंगे, आपको हम स्वाधीनता दे देंगे, लेकिन फिर वही नहीं किया। फिर उसी तरह से अंग्रेज एक पर एक प्रताड़ना देते चले जा रहे थे। उसी में एक प्रताड़ना का नाम था साइमन कमीशन, जो 1927 ईस्वी में बना था साइमन कमीशन। लेकिन भारत में उसको लाया गया था फरवरी 1928 ईस्वी में, और उसका बहुत सारा यहाँ विरोध हो रहा था, क्योंकि उसमें जितने कमीशन उसमें जितने सारे लोग थे सब अंग्रेजी थे। और जब अंग्रेज होगा तब भारत के बारे में क्या ख्याल करेगा, भारत के लोगों के बारे में क्या दिक्कत करेगा? तो उसी सम्मेलन, उसी में जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, उसी रिपोर्ट पर मंथन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, सही करने के लिए, या कहे कि अंग्रेज जो हमारे यहाँ शासन चला रहे थे तो उसके शासन में सत्ता देने के लिए, हमारी भागीदारी देने के लिए अंग्रेज ने ये सम्मेलन रखा। जो सम्मेलन तीनों अंग्रेज सम्मेलन कहाँ रखा? जाहिर सी बात है कि अंग्रेज सम्मेलन यहाँ तो रखेगा नहीं। अंग्रेज कहाँ के थे? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के जो मेन शहर है लंदन, वहां ये तीनों सम्मेलन रखा गया था। उसका मेन कारण था कि कहा था कि आइए, आपको हम बातचीत करिए, हमसे टेबल पर बैठिए और हम इस पर आपको मतलब सत्ता में भी, आपको राजनीतिक में भी साझेदारी देंगे। क्योंकि उस समय बहुत आंदोलन ऐसे उग्र समय पर पहुंच चुका था, क्योंकि भारत के लोग पूर्ण आजादी की मांग कर रहे थे। तो आइए हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले वही चर्चा होगी कि गोलमेज सम्मेलन इसका नाम क्यों रखा गया। आप देखिए, तो गोलमेज सम्मेलन नाम क्यों रखा गया? सबसे पहले बात वही बात है। तो गोलमेज सम्मेलन नाम ये रखा गया कि समानता को ध्यान में रख के। समानता को ध्यान में रखने का क्या मतलब है? आप देखिए, जो आप टेबल देख रहे होंगे, राउंड टेबल देख रहे होंगे, गोला सा टेबल होता है, और एक आप ऐसा भी टेबल देखो। ऐसा जहां टेबल होता है तो क्या होता है, यहाँ बैठने वाला व्यक्ति और यहाँ बैठने वाला व्यक्ति प्रमुख माना जाता है, मतलब, और इधर में बैठने वाला व्यक्ति उसका सहायक माना जाता है। यानी सबको प्रमुखता की नजर से नहीं देखा जाता है। लेकिन इसको राउंड टेबल पर जो बैठेगा तो यहाँ कौन आगे है कौन पीछे है पता नहीं चलेगा। यानी सभी को समानता का दर्जा देने के लिए, सभी को समानता, आप देख रहे होंगे टेबल, सभी को समानता का दर्जा देने के लिए, यानी आप हमारे यहाँ आइए। अंग्रेज ने कहा, बोलने में तो अंग्रेज एकदम एक्सपर्ट थे, बोलते थे कि आपको हम ऐसे आजादी देंगे, ऐसे आजादी देंगे, लेकिन बोलता था सिर्फ, करता नहीं था। इसीलिए राउंड टेबल यानी गोला टेबल का व्यवस्था किया। यहाँ समानता का दर्शाया गया। जो गोल जो टेबल था समानता का प्रतीक था कि आप हमारे सामने बैठिए, उसमें कोई नहीं पता चले जो कोई उसमें बॉस है या कौन उसमें लीडर है या फिर कोई उसमें नॉन बॉस है। तो गोल टेबल पर जो मीटिंग हुआ उसका नाम देखिए, इंग्लिश में उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड का मतलब होता है गोल, टेबल यानी राउंड टेबल पर रखा गया। समानता को ध्यान में रख के कि इस टेबल पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस विषय में प्रमुख बिंदु पर आइए, हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहां से हम इस पर एक बार चर्चा करते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हम लोग बिंदु पर देखेंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ब्रिटिश सरकार अपने यहाँ करवाया था और ये लंदन में हुआ था। और जब ही ब्रिटिश सरकार कराएगी तो लंदन में ही होगी। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों जो है सो लंदन में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 1930 को शुरू हुआ था
और 31 जनवरी 1931 तक चला था। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वही इसका अध्यक्षता कर रहे थे, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेजमे मैकडोनाल्ड। ये तीनों समय प्रधानमंत्री वही थे। चूंकि जो सम्मेलन था वो 30, 31, 32 लगातार एक ही साल में हुआ था, 30, 31, 32। तो प्रधानमंत्री तो कार्यकाल जो 5 साल का होता है, तो इसीलिए इसमें चेंज होने की बात नहीं हुई। यानी गोलमेज जो सम्मेलन था, तीनों सम्मेलन एक ही आदमी के समय में हुआ था, और उस प्रधानमंत्री का नाम था रेजमे मैकडोनाल्ड। आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसका जो मेन लक्ष्य था वो साइमन कमीशन जो हमारे यहाँ आया था, कुछ रिपोर्ट लेके उनको वापस करना था, उनको लौटाना था इसके में। और इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए पहुंचे थे, तो टोटल तो उसमें 89 लोग थे भाग लेने के लिए पहुंचे थे। और 89 लोग में जो कुछ प्रमुख लोग थे, हम लोग उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। इसमें सब जगह से अलग अलग लोग भी आए हुए थे, इसमें संपर्क में लोग आए थे। उसमें जो कुछ प्रमुख लोग थे उसको आप देख रहे हैं, ये तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू थे। उसके बाद होमी मोदी थे, एक हमारे यहाँ एक मोदी नहीं है, और भी बहुत सारे मोदी है। होमी मोदी भी उससे पहुंचे थे, आगा खां पहुंचे थे। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे थे, देख रहे हैं दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे थे। और फिर जिन्ना पहुंचे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर मुंजे पहुंचे थे, सुंदरलाल मिठिरिया पहुंचे थे, एमजे जक्कर पहुंचे थे। इस तरह से टोटल 89 लोग पहुंचे थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें 16 जो लोग थे वो राजनीतिक पार्टी से थे, 16 जो लोग थे वो सियासत दल से थे। मानी उस समय देश में देसी रियासत की राजा होती थी, ये भी लोग थे। और उसमें 57 अलग अलग उसमें नेता थे। अगर हम लोग ऐसा बात करें कि उसमें कौन किस हिसाब से पहुंचे थे, तो होमी मोदी जो थे हिंदू वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए थे, ठीक है, उदारवादी। और इसमें जो आप देख रहे हैं तेज बहादुर सप्रू, और उसी के साथ एक और था BY चिंतामणि, वो क्या किए थे, उदारवादी दल को लेकर पहुंचे हुए थे। और हिंदू महासभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका नाम मुंजे था, यानी JS मुंजे ने था। वो BS मुंजे जो थे वो हिंदू महासभा के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये आगा खां गए थे, मोहम्मद शफी गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। तो आप देख रहे होंगे उस समय मुस्लिम लीग का ये लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। और डॉक्टर अम्बेडकर तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो है सो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। उसी तरह सिख का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे वो KT पॉल थे। सिख का नहीं, ईसाई का जो करने के लिए गए थे उनका नाम KT पॉल था। सिख का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे उनका नाम सरदार संपूर्ण सिंह था। इस तरह से 89 लोग थे, बहुत सारे लोग थे। उसमें बहुत जो प्रमुख है उनके बारे में हमने एक बार चर्चा किया था। और ये जो सम्मेलन था उस समय वहां का जो सम्राट था इंग्लैंड का, वो जॉर्ज पंचम था। बल्कि प्रथम में भी, द्वितीय में भी, तृतीय में भी, तीनों में जॉर्ज पंचम ही था। और उस समय वहां की जो वायसराय थी इंग्लैंड की, जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो वहां का जो वायसराय था उनका नाम लॉर्ड इरविन था। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमारे यहाँ सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और जिसके कारण कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं गया था। उस समय गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे, और गांधी जी उस समय मेन नेता थे, तो इसीलिए उस समय वहां क्या हुआ, कोई नहीं पहुंचे थे, कोई गया ही नहीं था। इस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई उसमें भाग नहीं लिए हुए थे, कोई गए ही नहीं थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में फिर उसी तरह लोग बुलाया तो था, लेकिन सारा बात उसमें हो नहीं सका। इसके कारण ये गोलमेज वैसे ही बिना पूर्ण मतलब का समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेज अपने हिसाब से मतलब चला रहे थे, तो उसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। और इस तरह से क्या वापस आया। अब अंग्रेज समझौता के लिए बुला रहा है, और अपने घर पर बुला रहा है, इंग्लैंड बुला रहा है, तो बताइए वहां कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट है। उसमें आइए हम लोग देखते हैं पहले कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले शुरू कहाँ हुआ था। तो शुरू वहीं होगा, लंदन में। और इसका डेट कहाँ था, तो डेट था, इसका जो डेट है वह 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक था। और गांधी जी, देखिए गांधी जी का कितना उस समय भी कितना क्रेज थे, देखिए एक बार दिखाते हैं। और उस समय जो वायसराय थे, यानी गोलमेज सम्मेलन दूसरा जो हुआ था, उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। और प्रथम के समय इरविन था, इसका ध्यान रखेगा। और इरविन के समय ही 11 सूत्री मांग हुई थी गांधी जी के साथ, लेकिन उसमें अंग्रेज ने एक भी मांग को नहीं मांगा था। 11 सूत्री मांग क्या था, हम लोग उस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए हुए थे, एक कांग्रेस की तरफ से, उसमें बीच में समझौता ही हुआ था अंग्रेज और
गांधी जी में कांग्रेस के समय में कि आपको हमारे गोलमेज सम्मेलन में आइए, हम लोग बैठकर वहां बात करेंगे। तो गांधी जी समझौता के तहत गए हुए थे। तो गांधी जी जो गए, उस जहाज का नाम था, ये जहाज एग्जाम में बहुत पूछता है, उस जहाज का नाम था एसएच राजपूताना। यानी गांधी जी जिस जहाज के सहारे इंडिया से इंग्लैंड गए थे, उस जहाज का नाम था एसएच राजपूताना। और गांधी जी वहां पहुंचे थे 12 सितंबर 1931। यानी देख लीजिए कि 7 सितंबर को गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, और उनका क्रेज भी देखिए कितना बड़ा था। उस समय भी ये देर से पहुंचे हुए थे, और उनका जो उस समय सचिव थे वो भी 5-6 आदमी गांधी जी साथ गए थे। इतना बड़ा जहाज था तो अकेले तो जाते नहीं, तो 5-6 लोग के साथ गए थे। उनका जो निजी सचिव था उनका नाम था महादेव देसाई, वो गए थे। और उनको एक बहुत सारे प्यारे भक्त थे, उन प्यारे भक्त का नाम ही था प्यारे लाल, वो भी गई थी। एक महिला गई थी, उनका नाम मीराबेन था। उसके बाद उनका बेटा था देवदास गांधी, वो भी उनके साथ गए थे। और गांधी जी इंग्लैंड में जिस हॉल में ठहरे थे, जिस महल में ठहरे थे, यही बात ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जिस महल में ठहरे थे उस महल का नाम था किंगल्से हॉल। यानी गांधी जी को भी अंग्रेज उस समय उतना बड़ा सम्मान दिया करता था। उस समय उस हॉल का नाम था किंगल्से हॉल। आप देख रहे हैं गांधी जी वहां उसमें ठहरे हुए थे। और फिर उस समय जो कुछ लोग नया गए थे, उसको हम लोग चर्चा कर रहे थे। महिला की तरफ से यहाँ जो एक महिला गई थी, वो भारत की सबसे बड़ी उस समय क्रांतिकारी थी, उनका नाम सोई नायडू था, वो भी गई थी। उसके बाद एनी बेसेंट भी गई थी। और इसमें हिंदू महासभा में जो हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उनका नाम मदन मोहन मालवीय है। लेकिन प्रथम में जो गए थे हिंदू, उसका नाम तेज बहादुर सप्रू था और मुंजे था। ये हिंदू महासभा के गए थे। अब अलग अलग महासभा के हम लोग चर्चा किए हैं, देखे रहे थे। और उस तरह से, लेकिन ये भी जो बैठक हुआ था किसी कारणवश अच्छा से हो नहीं पाया। और इसमें भी अंबेडकर बाबू गए हुए थे। अंबेडकर तो तीनों में गए थे, 2 नेता तीनों में गए हुए थे। कौन कौन, हम लोग वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। 2 नेता, अंबेडकर ही नहीं, अंबेडकर तो ही गए थे, गोलमेज प्रथम द्वितीय तृतीय में भी गए थे। लेकिन कौन 2 ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, हम लोग उसके वीडियो को आपको लास्ट में बताएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर क्या किए, जो बैठक चल रहा था उसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि दलित के लिए हमको अलग निर्वाचन दे दीजिए, पृथक निर्वाचन दे दीजिए। उस पर गांधी जी सहमत नहीं हुए, और उसके कारण ये बैठक जो है फिर क्या हुआ, बेनतीजा हुआ। और जब गांधी जी इस बैठक से वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमको वहां से तो कुछ हासिल नहीं हुई है, लेकिन हम भारत का झंडा को नीचा नहीं होने दिए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जिस सम्मान के साथ गए थे उसी सम्मान के साथ वापस आए थे। लेकिन दोनों के बीच में, गांधी जी के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, यहीं से बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी पृथक के लिए। चूंकि अच्छा हाँ, इसमें एक बात जानकारी देना बहुत जरूरत है। जब अंबेडकर जी अपने अंग्रेज से अपने पृथक निर्वाचन के लिए मांग कर रहे थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए मांग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि इससे पहले किसी को नहीं दिया। उससे पहले सिख को मिल गया था, ईसाई को मिल गया था, हिंदू को मिल गया था, मुस्लिम लीग मुसलमान को मिल गया था, सबको तो मिल गया था। लेकिन गांधी जी को दलित से ही दिक्कत था। कहा नहीं, दलित को हम लोग नहीं करेंगे। तो दोनों में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में और गांधी जी के बीच में, दोनों में बकचक हो गई, जिसके कारण ये जो बैठक था क्या हुआ, असफल रहा। और इसी समय पर गांधी जी बड़ा कटाक्ष किए थे। लेकिन इस पर अंबेडकर जी वही बात इस पर गांधी जी पर कटाक्ष किए थे। दोनों पर इसमें बड़ा बहस हुई, और उसी बहस के कारण दोनों में अच्छा से बात नहीं हुआ। और जानते ही हैं, उसी दोनों बहस को ठीक करने के लिए अंबेडकर जी के और गांधी जी के बीच में जो मतभेद हो गया था, उस मतभेद को ठीक करने के लिए एक बैठक हो गई पूना में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और वो बैठक करवाने का जो मेन दायित्व तो जाता है मदन मोहन मालवीय और 1-2 बड़े बड़े नेता थे, दोनों के बीच समझौता कराए। और वहीं से गांधी जी ने हरिजन, जो दलित था, दलित को हरिजन शब्द दिया, और उन्होंने हरिजन पत्रिका का भी उन्होंने प्रतिपादन शुरू किया। और वहां से अंबेडकर जी मान गए, और अलग जो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे वो बंद कर दिए। ये कहानी था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं उसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी कोई बड़ा प्रतिभागी नहीं लाया था। इसमें भी कांग्रेस के कोई लोग नहीं गया था। इसमें तो और बहुत सारे कम लोग गए थे। यहाँ तो इसमें किसी को बुलाया नहीं गया था, और बुलाया ही नहीं गया तो जाएगा कौन, इसमें बहुत सारे नहीं गए थे। वैसे देख लीजिए एक बार। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था, तो 17 नवंबर 1932 से शुरू हुआ था, और 24 दिसंबर 1932 को ये समाप्त हो गया था। और ये भी इसी में कॉमनल सांप्रदायिक पंचायत यानी कॉमनल अवार्ड के तहत, इसमें कॉमनल अवार्ड के तहत दलित को जो अलग अलग करने की चर्चा हो रही थी, जो सक्सेस हुआ ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोग गए थे, बेनतीजा रहा। ये समझे बैठ के नहीं हुआ है, नाम लागी बैठक की घोषणा हो गई और वहां गया, लेकिन इसमें बहुत सारा बैठक की चर्चा हुआ ही नहीं। लेकिन इसमें अंबेडकर भी गए हुए थे, और पूरा समझौता के बारे में आपको हम चर्चा किए थे। तो 2 जो लोग थे, अच्छा देखिए, गोलमेज सम्मेलन 1, गोलमेज सम्मेलन 2, गोलमेज सम्मेलन 3 के बारे में देखिए, जो महत्वपूर्ण, जो तीनों में कौन कौन गए थे।
तो तीनों में 2 नेता गए थे। एक जो था तेज बहादुर सप्रू, ये भी गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और एक तो मालूम है दूसरा थे डॉक्टर अंबेडकर, ये भी तीनों में गए थे, प्रथम में, द्वितीय में और तृतीय में। और स्थान जो था तीनों का लंदन ही था, क्योंकि इंग्लैंड में ही हो रहा था। और तीनों का जो प्रधानमंत्री थे, यानी तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री थे उसमें रेमजो मैक्डोनाल्ड थे, तो आपको मालूम ही होगा, यही उस पर था। ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में विशेष यही बात थी। इसके बाद हम लोग आगे भी वीडियो में देखेंगे कि आगे बीच में क्या हुआ। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन एक तरह से देखा जाए तो ये बेनतीजा रहा, लेकिन इतिहास में इस बात को चर्चा की गई है, तो हमने इसकी चर्चा करने की पूरी कोशिश की। और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें हमने इस पर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद, नमस्ते।